और आज मेरे साथ मौजूद हैं दीपक ठाकुर। दीपक ठाकुर के साथ हम कई तरीके की बातचीत करने वाले थे और ये हमने पहले ही सोच रखा था कि दीपक हमारे साथ बिहार से जुड़ी, बिहार के बाढ़ से जुड़ी और कई और मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। लेकिन आज मुंबई से एक बहुत ही दुखद खबर हमारे सामने आई है, तो इसकी वजह से हम इन बातों को बाद में करेंगे। पहले हम दीपक से इस बारे में बात कर लिए, जो दुखद खबर हमारे सामने आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दीपक, आपका स्वागत है बिहार तक पर। और सबसे पहले तो यही आप बताइए कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं है, तो आप उनको जानते थे, आप बिग बॉस में रह चुके हैं, आप उनसे मिलने भी वाले थे शायद, तो क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? देखिए, मतलब सीरियसली बताते हैं, हमको यकीन करना मुश्किल किसी को नहीं है। और मेरा तो ऐसा है कि यार मतलब ये नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। हम सुबह में जब खबर सुने, हम बाहर जा रहे थे, हमारी आपसे बात भी हुई थी उससे पहले कि ये करना है, वो करना है। उसके बाद फिर सडनली जब वो खबर सुने, हम अंदर से टूट गए। हम कैब लिए हुए थे, जा रहे थे, उसमें हमको लगा कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर लगा कि कोई फेक न्यूज तो नहीं फैला दिया है। जाके खबर पूरा चेक कर रहे हैं। उसके बाद आज तक खोले, आज तक पे ट्वीट देखे, पिन किया हुआ था। फिर वो देखे, हम कहे यार ये क्या हो गया। फिर उसके जल्दी जल्दी घर पे फोन किए। हम चूंकि बाहर थे, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, मेरा नेट काम नहीं कर रहा था। हम घर पे फोन किए, जरा टीवी खोल के देखो, बताओ जरा क्या चल रहा है। टीवी खोली, सिस्टर बताई। हम मतलब कि हम अंदर से लगा कि जैसे पागल हो गए हम। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है यार। अभी एक इंसान से कुछ महीने पहले मतलब बात हुई थी हमारी, और सारा बात हुआ था। मतलब वो उन्होंने मतलब पता है, हम उनको कह रहे थे कि यार आप बड़ा गजब खेले बहुत। और वो हमको वीडियो कॉल पे हमको बोल रहे थे कि दीपक यार तुम बहुत बढ़िया खेले, आप हमको बहुत सपोर्ट किए, और आपको धन्यवाद, थैंक यू, आप बहुत अच्छे काबिल इंसान। जो भी अपना उनका था, वो उनका एक रेस्पेक्ट दिखाने का तरीका था। हम तो कुछ मतलब कि हम तो सुनते ही, उनके वर्ड्स को सुनते ही हम मतलब कि अभी भी हम सुन रहे हैं, तुमको लग रहा है कि यार वो चीज वो बोल रहे हैं। और फिर बोले कि वो दीपक आओ मुंबई आओ, हम लोग काम करेंगे यार साथ में, मतलब म्यूजिक वीडियो करना है बहुत सारा, इधर उधर हम सब जगह कर रहे हैं यार। हमको तुम्हारे साथ करेंगे, एक अलग होगा, दोनों जोड़ी जमेगा। सीजन 12 और 13 का पूरा एकदम बढ़िया से हमारा बात हुआ उनसे। उसके बाद फिर हमको उनके सीजन में हमने उनका सपोर्ट किया था ट्वीट के माध्यम से। हमको उनका खेल, उनका अंदाज, मस्त मौला अंदाज था एकदम। लगता था जैसे मलंग हो गए कोई इंसान एकदम चल रहा है। पूरे बिग बॉस में जब वो घूमते थे या कहीं भी, लगता था बब्बर शेर अपने इलाके का बहुत नहीं होता है, निरीक्षण करने के लिए पहुंचा, इस तरीके का। और जिस तरीके से उनका बॉन्डिंग था शहनाज के साथ, हम तो सोच के अभी शॉक्ड हैं यार कि वो मतलब उन पे क्या बीत रहा होगा, उनकी फैमिली, उनकी माँ आई थी, उन पर क्या बीत रहा होगा। और सीरियसली मतलब कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले। कुछ बात रख लें अंदर, या वो भी बोल दें, क्या नहीं बोले क्या नहीं बोले। इतना इतना सारा बातचीत है ना। हम कलाकार हैं, कंपोज करते हैं। हमने शब्दों को स्वर में मतलब कि कोशिश किया है कि इन शॉर्ट आप लोगों को बताने का। हमने कुछ लिखा है, अभी जस्ट हमने लिखा है कुछ अपने दर्द को, जी हमारा जी, जो बात है, सुनाइए। हमारी जो भावना है, हमने उसको शब्दों में पिरोया है। और हम समझ नहीं पा रहे हैं यार कि एक कलाकार का जो जीवन होता है वो ऐसा कैसे होता है। हम आपको मतलब अगर आप डिटेल में बात करेंगे आगे, तो हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता क्यों है कि कोई कलाकार अपने जीवन में मतलब चकाचौंध में वो रहता तो है, वो सब कुछ, सबसे इंटरव्यू भी देता है, सब कुछ करता है, कहता तो है, मिलता भी है, फोटो भी खिंचवाता है, वीडियो भी बनवाता है, जब जब जिसका हो, जैसे हो, सब कुछ करता है वो। लेकिन उसके अंदर एक दर्द, एक टीस, वो क्या रहता है, वो बहुत खतरनाक है। लोग समझ नहीं पाते उसको। क्योंकि देखिए हम बताएं, ये इतने कम उम्र में हार्ट अटैक होना, ठीक है, ये हम्म। कोई मतलब कि ये ऐसे ही नहीं होता। जी जो इंसान सोया हट्टा कट्टा इतना फिजिकली फिट, खतरों के खिलाड़ी, मतलब वो जीता हुआ इंसान, जी जी टास्क जी। एंड ऑल, फिटनेस, ये वो, और वो इंसान अब जो सोया है तो वो अब नहीं उठेगा, और वो कल फिर किसी शो पे नहीं आएगा वो इंसान, वो उसको हम नहीं देखेंगे। ये यकीन नहीं हो रहा है हमको, हम इस बात को पचा नहीं पा
ये हमको तभी हुआ एक जब वो मतलब सुशांत सिंह राजपूत भाई वो जब गए, और एक ये जब गए, ये हमको लग रहा है यार कि ये मतलब हमको तोड़ के रख दिया अंदर से। हम मतलब टू बी फ्रैंक हम बताया एक बात, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये ऐसा ऐसा कैसे हो गया यार, ये होना नहीं चाहिए था। क्योंकि हम उनसे मिलने वाले थे, हमको बोले थे वो कि दीपक मुंबई आओ, मुंबई हम लोग साथ में काम कर रहा है, सब कुछ बढ़िया होगा दीपक। मुजफ्फरपुर में तुम्हारा घर पे हालात ठीक नहीं है, हम सब समझते हैं दीपक, तुम यहाँ आओ, यहाँ पे दुनिया बहुत बड़ी है, मुंबई में अकेला नहीं समझना, हम लोग सब साथ मिलके काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई सब लोग। हमको समझ में नहीं आ रहा यार कि हम कैसे रिएक्ट करें। हम बहुत भावुक के साथ देखिए, हमको लगता है ना कि यार एक्टिंग का जो दुनिया होता है ना यार, बहुत उसमें बहुत परेशानी, बहुत टेंशन, बहुत एक सीरियसली बताएं, कभी कभी हम लोग भी जब इससे जब संभालिए जूझते दीपक, हैं ना, सबको संभालिए। जब ऐसे हम लोग भी जब ऐसे किसी से जूझते हैं ना, जब अंदर से जब हमको लगता है कि यार मतलब कि ऐसा हमको फील होता है, ऐसा कभी कभी हम लोग को फील होता है ऐसे में, मतलब कि वो तो इंसान बहुत ऊपर तक थे, वो तो उस लेवल तक जा चुके थे यार कि वो किसी को भी एक फोन कर दे, कोई उनको फोन कर दे, वो एडमायर कर देते लोग। लेकिन जब लोग जब देखते हैं ना यार कि वो इंसान ऐसे अपने दिमाग में, उनके दिमाग में अपने ऐसे ख्याल आए होंगे, ऐसे वो सोचते होंगे हमेशा, लेकिन फिर हम लोग जब खुद को देखते हैं ना यार, तो हम लोग को लगता है कि यार ये ऐसे कैसे हो गया। हमने लिखा उनके लिए ये ने लिखा, आए ना यकीन कि अब तुम कभी हमसे ना बोलोगे, लगता है यही बस कुछ पल में ही तुम आंखें खोलोगे, सिड क्यों चले गए, अरे नहीं जाना था यार, अब ना आओगे, हम कैसे करें इतबार, रब का ये फैसला मंजूर नहीं है, दिल कह रहा है तू ज्यादा दूर नहीं है, वादे तू निभाता था, फिर मुझसे जो वो वादा था वो कैसे तोड़ गया, तू कैसे छोड़ गया, ऐसे कोई जाता नहीं है यारा छोड़ के, अपनों से यारा, अरे ऐसे मुंह मोड़ के। वो उनके अंदर एक होगा, अंदर कुछ ना कुछ तो होगा उनके अंदर, वो दर्द, वो पेन, वो कुछ तो होगा यार, जो वो किसी से कह नहीं पाए, इतने लोग उनके आसपास थे, सब कुछ था, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान नहीं था, या वो उसको नहीं कह पाए कि यार मेरे जीवन में ये है वो है। तो उन्होंने लास्ट लाइन वो लिखा है कि कुछ दिल में है तो कह दो, हम सुनने को तैयार, सिड क्यों चले गए, अरे नहीं जाना था यार, अब ना आओगे, हम कैसे करें इतबार। तो ये जो बात सब हम कह रहे हैं ना, वो तो हमको लग रहा है कि यार हम मतलब हम आपको एक बात बताए, हम टू बी फ्रैंक, बहुत सही बात, जी जी। बहुत एक बात बताते हैं आप, हाँ। हमारे मम्मी पापा ना हमको इसलिए मुंबई नहीं जाने देते, वो भी डरते हैं इस चीज से। हम भाई हम लोग छोटे शहर से निकलते, मान लीजिए अभी जैसे हम आपको बताते हैं एक बात, हम्म। सिद्धार्थ भाई से जब मेरी बात हुई थी, तो मतलब एकदम चिल, एकदम मूड में, अरे भाई मिलेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, काम वाम का भी टेंशन नहीं है, सब सब होगा, तुम बस टेंशन मतलब म्यूजिक वीडियो वगैरह सब होगा अपना, चलेगा सब हो। उसके बाद क्या हुआ ना कि हम जब ये आज खबर सुने, तो हमको लगा कि यार उनके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा।
हमको लगा कि यार कुछ तो ऐसा चल रहा होगा यार, जो दिल उनका बर्दाश्त नहीं कर पाया, जो दिल उनका धड़कना बंद कर दिया। सांसें तो बची होंगी यार, ऐसे इतने जल्द 40 वर्ष की उम्र में कोई इंसान अपनी सांसें, उसकी सांसें ऐसे कैसे भगवान कैसे छीन ले। हमने मतलब और जिनके लिए लाखों दुआएं करोड़ों दुआएं निकलती हो लोगों की, उस इंसान को भगवान कैसे कहेगा कि नहीं तुम आओ। हमको लगा यार कि कहीं ना कहीं ये जिंदगी जो है ना, मतलब कि बहुत लाइफ तो अनसर्टेन है ही, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है इसमें भाग दौड़ ये वो दिस दैट तो है। अब में इंसान का जो अपना स्पेस होता है ना, अपना एक कुछ कोई होता है, एनी टाइम कैमरा रहता है, किसी को कह नहीं पाता, इतने लोग होने के बाद भी वो कुछ कह नहीं पाता है, बता नहीं पाता लोगों को कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हम प्रॉब्लम में हैं, हमको कुछ भी एक्स वाई जेड। उनको तो काम भी था, सब कुछ था, नाम था, सब कुछ था उनके पास। लेकिन एक होता है ना कि यार बहुत कुछ ऐसा होता है कि यार बता नहीं पाता है, करियर का टेंशन, आगे बढ़ने का टेंशन, उस पर से फिर ट्रोलर्स कुछ बोलते हैं तुम ये। हम जैसे हम आपको हम बहुत कोरिलेट कर रहे थे उसको, अपने चीज से बहुत कोरिलेट कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि वो बिग बॉस किए, बिग बॉस करके बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए, टीवी शोज किए, बहुत सारी चीज किए। अब वो फिल्म करते आगे चलते, तो अब उनका फिल्म आता, लाइफ में उनको आगे बढ़ना था। कुछ परेशानी होगी, कुछ होगी, चाहे वो फिल्म से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, कुछ तो हुआ होगा जो वो बर्दाश्त नहीं करते। हम समझते हैं, हम सोचते हैं, तो हम समझते हैं कि यार हम लोग की लाइफ में भी ऐसा ऐसा पॉइंट आता है, ऐसा मतलब लगता है कि यार सब खत्म हो गया है। मन करता है कि यार एक दिन सोए तो सोए रह जाए। मतलब नहीं नहीं, हमने बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल सीरियसली, ऐसी सोच नहीं लानी चाहिए, नहीं ये सोच नहीं सही नहीं। सीरियसली हम एक देखिए, ये बात कहना बहुत आसान होता है मानसी जी, लेकिन ये कभी कभी जब आप चकाचौंध में चारों तरफ से घिरे रहते हैं, लोग इंटरव्यू ये वो दिस दैट सब कुछ कहते हैं कि दीपक ये दीपक वो, बिग बॉस ये वो, गाना बजाना नाम वाम ये वो, सब ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि यार उस बीच में आप, जैसे कि हमारा देखिए, हमने बिग बॉस किया, आज के डेट में हम जो भी कर रहे हैं हम खुद से कर रहे हैं, जी। और हमको किसी का साथ नहीं है, इंडस्ट्री के एक इंसान का साथ नहीं है, हम हमारे साथ कोई नहीं है। और अभी मान लीजिए हम सोचते हैं कि यार हमने भी सपना देखा था कि बिग बॉस करेंगे, जीवन बदल जाएगा, लाइफ है, अब तो काम मिलेंगे, ये होगा वो होगा। हमारा सीजन टीआरपी नहीं दे पाया, मान लीजिए हमारा सीजन टीआरपी नहीं दे पाया, तो उस सीजन में जितने लोगों ने मेहनत किया, मान लीजिए हम एक छोटे शहर से, एक छोटे गांव से निकल के वहां तक गए, हमारे काम को भी उन लोगों ने नहीं पहचाना, हमारे आवाज को, हमारी कला को भी उन लोगों ने नहीं पहचाना, सीजन को दरकिनार कर दिया, और उसके बाद हम लोग को कभी पूछा नहीं गया। हम इतनी मेहनत करके 10 12 ऑडिशन 15 ऑडिशन देके वहां तक पहुंचे, उसके बाद फिर ऐसा लगा कि यार जिंदगी खत्म, फिनिश, खलास, बिग बॉस कर लिया, आया कुछ कोई नहीं, फिर कोरोना, दीपक अपने मन लॉकडाउन। में ऐसी नेगेटिव बातें नहीं लाइए आप, जैसे जैसे क्या ऐसी होता है बातें कि नहीं लाइए। जैसे जैसे क्या होता है कि कोरोना आया, ये आया वो आया, 1 साल 1.5 साल में सब चौपट, कुछ नहीं। अब फिर मुंबई में कौन, देखिए हम बताते टू बी फ्रैंक, हम शो ऑफ करने वालों में से नहीं है कि यार ये वो बिग बॉस कर लिए, फ्लैट हो गया, एसी टेसी सोफा दिस दैट लगा लिए, अब तो प्रॉपर एकदम, अब रील्स वील्स बनेगा, अब तो पूरा एकदम कदमों में होगी दुनिया, पूरा एकदम। लेकिन हमारा क्या है कि बहुत रियलिटी में हम जीते हैं, हमको इस सबसे, तो हम को रिलेट कर पा रहे हैं अभी वो चीज। हम अभी अभी हम ना बहुत कुछ सोच के भी हमको रोना आ रहा है कि यार ऐसा सिचुएशन से हम लोग गुजरते हैं, और वो इंसान तभी देखिए क्या होता है ना कि जब आप उस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं ना, तो आपको उस समय कोई नहीं बात करेगा आपसे, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, ना कोई कुछ कहेगा, और अब तो इंसान चला गया। अब उसके लिए तुम पोस्ट डाल लो, अब उसके लिए तुम श्रद्धांजलि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अब तो वो लौट के आने वाला है नहीं। ना वो देख रहा होगा, ना वो सुन रहा होगा, ना वो समझ रहा होगा, ना वो लेटा हुआ होगा, मतलब वो अब यहाँ है नहीं, वो अब वो चला गया यहाँ से, ठीक है।
मतलब पहले हम लोग कहते थे कि सिद्धार्थ शुक्ला है, अब कह रहे हैं था, थे। कितना बदलाव आ गया ये कुछ एक खबर से कुछ घंटों में। और जिस समय कोई जिंदा रहता है ना, उस समय नहीं आता है कोई उस समय। देखिए बता क्या होता है ना, कि जब काम मिलना मिलना होता है ना, बड़े बड़े, चाहे हाँ। बुरा नहीं मानिएगा, हम किसी की भी बात करते हैं, कोई भी किसी की भी बात करते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस हो गया, बड़ा बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो गया, बड़ा बड़ा ये हो गया, वो भी ना सोचते हैं बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े। लेकिन अगर जो छोटे छोटे से मेहनत करके अगर आगे बढ़ रहा है कोई, तो उसको, जिसके पास अथाह पैसा, धन दौलत, यश, वैभव सब कुछ है, ठीक है, और वो इंसान अच्छा नहीं भी है, वो इंसान बाई नेचर, उसको उसका फीचर सबको पता है, वो ऐसा है, फिर भी उसको उससे टीआरपी के लिए सब कुछ करते हैं वो लोग। लेकिन जो छोटे शहरों से आगे बढ़ के मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको दरकिनार क्या, मतलब कि क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए भाई, उसका भी परिवार है, उसका भी घर है, समाज है, उसको भी आगे बढ़ने का हक है। अगर आप उसको सही में प्रेज करते हो, यार तुम बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा, आप इतने बड़े हो, आप इतने आप मतलब कि बरगद का पेड़ हो, उसमें सब छाया लेते हैं, तो आपको इन लोगों की आना चाहिए, ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाना चाहिए, पैसा ही देना है यार किसी को, ऐसे इंसान, ऐसे कलाकार को दो ना, बढ़ाओ, ऐसे कलाकार को बढ़ाओ कि यार वो इंसान वो प्राउड फील कर रहा है आगे चल के, वो उसका मेंटेलिटी साफ हो, अच्छा हो, बढ़िया हो। अब जैसे हम बताते हैं, अभी कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मतलब कि एक मुहिम चला, बड़ा अश्लील गाना सब गाता है भोजपुरी में, बड़ा अश्लील गाना, ये होता है वो होता है, सब सब बोला गया, बहुत बड़ा अश्लील। हमने ये बोला कि यार हाँ सही में सब अश्लील गाना गाते हैं, बेकार कर दिया भोजपुरी को लोग। लेकिन एट द एंड क्या होना है हमको पता है, एट द एंड उन्हीं कलाकारों को बुलाया जाएगा, उन्हीं कलाकारों को मंच प्रदान किया जाता है जिन्होंने चाहे कैसे भी गाने गाए हो, लेकिन उनका फैन फॉलोइंग हो गया तो उन्हीं को बुलाएंगे, उन्हीं को और पैसा देंगे, उन्हीं को करेंगे। बाद बाकी हम जैसे या कोई भी छोटे शहर से निकल रहा है, वो बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे कलाकारों को कोई नहीं पूछता। हमको कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई काम की जरूरत इंसान को ताउम्र होती है, इस बात को समझिएगा। काम मांगने में, काम अपना दिखा के, अपनी टैलेंट दिखा के करने में कोई ये नहीं होता है। लेकिन बड़े बड़े लोगों को मंच मंच प्रदान किया जाएगा, बड़े बड़े लोगों के स्वागत में बाउंसर्स लगाए जाएंगे, फूल माला, ये वो दिस दैट, पूरा भौकाल दिखाया जाएगा उनको, और उनके साथ सब कुछ किया जाएगा। और वही फिर और बड़े होते हैं ना, तो वो छोटे को तो कुछ समझते ही नहीं है, वो तो कुछ समझते ही नहीं है। और फिर उन सो कॉल्ड स्टार हो जाते हैं, और सो कॉल्ड उसके बाद फिर बैठ के चौड़े से इंटरव्यू देते हैं कि हाँ फलाना, ये वो ढिमकाना, ये वो दिस दैट। और इस चक्कर में कितने छोटे जो कलाकार होते हैं ना, कितने तो गुजर जाते हैं, वो पता भी नहीं चलता है। सी कितने गुजर जाते हैं, उनका अंदाजा भी नहीं हो पाता है कि यार ये चले गए। बाद में पता चलता है, उनके परिवार को पता चलता है कि यार चला गया, स्ट्रगल करता था, आगे बढ़ना चाहता था। वो चीज हम महसूस करते हैं, वो चीज हम समझते हैं। और ये चीज हम हमेशा कहते हैं कि यार सिर्फ बातों से नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। हम अभी इस तरीके अभी हम इतने भावुक महसूस कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि यार बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा नहीं हो सकता यार, झूठ है, हम मुंबई जाएंगे ना तो वो मिलेंगे। हमको लग रहा है मुंबई जाएंगे तो मिलेंगे, बोलेंगे सिड भाई की दीपक आ गए मुंबई क्या। हमको लग रहा है कि हम जाएंगे वहां तो उनको मैसेज करेंगे कि भैया मुंबई आ गए, बताइए अब कहाँ मिलना है। और वो हमको उधर से रिप्लाई करेंगे कि दीपक मुंबई आ गए क्या, तो आओ चलो घर पे आओ, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, चलो। हमको ऐसा लग रहा है कि हम मतलब कि उनको कह रहे हैं कि भैया आते हैं, हारमोनियम लेके कुछ गाया बजाया भी जाए। तो ऐसा महसूस हो रहा है अंदर से, लेकिन ऐसे लग नहीं रहा है कि यार मतलब कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इंसान नहीं जा सकता है। और हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार उसके परिवार पे अभी क्या बीत रहा होगा, उनकी माँ पे अभी क्या बीत रहा होगा। उनकी माँ को हम देखे थे बिग बॉस में, और बहुत बहुत सिंपल, बहुत अच्छी। और जो शहनाज गिल है उन पे क्या बीत रहा होगा, और मतलब जो जो उनके करीबी है उन पे क्या बीत रहा होगा। वो लोग भी सोच रहे होंगे यार हमसे ऐसा कोई बात था, क्या था, हमको बताया नहीं, हमको कहा नहीं, क्या बात था ऐसा, क्यों ऐसे। कि हमको लग रहा है ना कि यार मतलब हमको बस लग रहा है कि यार वो उठेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, लेकिन सोचिए हम अभी तक मिले हुए नहीं थे उनसे, इस बात को समझिए, हम अभी तक मिले हुए नहीं थे। एक फोन कॉल पे बात हुआ था, वीडियो कॉल पे सामने सामने। हम इतने खुश थे ना कि हमने स्टेटस भी लगाए थे, स्क्रीनशॉट लेके। हमको बोले थे कि यार भैया
हमने देखी कि हमने देखा कि हमने आपके व्हाट्सएप की ये भी हमने तस्वीर भी वही लगी हुई। हमने उनको बोला कि हाँ। भैया सो बहुत लोग ना सूट बूट में उतना फेमस नहीं हो पाए जितना आप शॉर्ट्स में, आपका शॉर्ट्स फेमस हो गया पूरे बिग बॉस में। तो हंसने लगे, मतलब कि वो कहते हैं यार दीपक तुम, हमको एक बात मिला यार, दीपक तुम बहुत स्वीट बोलते हो यार। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे यार, घमंड भी हो जाते हैं जी, मतलब कि आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा कुछ मिल जाता है उनको, ऐसा लगता है ये कौन था, ये कौन था, ये कौन था। बिग बॉस हमने भी किया लेकिन वो नहीं समझते, कहते अरे ये अच्छा, इसका भी क्लास एक अलग हो जाता है ना, बिग बॉस में भी एक सेलिब्रिटी का अलग क्लास हो जाता है। एक एक आया हुआ, उठ के आया हुआ उसका एक अलग हो जाता है, एक उसमें भी उसमें भी ग्रुपिज्म होता है, उसमें भी बहुत कुछ होता है, लेकिन 100 चीजें दिमाग में चल रही होती है। और हम अभी सोचते हैं क्या कि यार अभी हम ये सोच रहे थे, अभी हम पूरे रास्ते हम गाड़ी से गए, लौटे, हम रो रहे थे कंटिन्यूअसली, और हम मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रहा था कि यार वो कुछ तो रात में सोचते होंगे, सोचे होंगे, तो हम अपने आप को क्रेडिट करते हैं यार वो यही सोचते होंगे कि कल कैसे होगा, कहाँ कहाँ ऑडिशन। इस फेज से वो बाहर जा चुके थे, लेकिन हम सोचे कि क्या ऐसा होगा बड़े लेवल पे, फिल्मों के लेवल पे वो सोचते होंगे। हम छोटे लेवल पे सोचते हैं, हम सोचते हैं कि कल कहाँ ऑडिशन देंगे, कहाँ जाएंगे, किनसे मिलेंगे, क्या बात करेंगे, कैसे पिच करेंगे अपने आप को, कैसे काम मांगेंगे, कैसे कहेंगे कि हो जाए काम हमारा, कैसे हो कि कुछ कोई बड़ा आदमी आगे आए, प्रोडक्शन हाउस आ गया है, कुछ आ गया है, बोले दीपक हम है तुम्हारे साथ, यार टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, चलो करते हैं, कुछ करते हैं, ये वो चलते हैं। हम, पता है एक बात, बहुत बड़े बड़े शो करके हम एक चीज देखते हैं, आपको बता रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शो या कुछ भी करके लोग ना देखते हैं, महंगी महंगी करोड़ों लाखों की गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, फर्जीवाड़ा करके घूमते हैं वो। मतलब हमने देखा है कि एक शो कर लिया, कोई सा भी शो कर लिया, उसके बाद फिर वो उन्होंने उससे बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों के को पकड़ा, उनके बेटों को पकड़ा, उनको कहा तुमको वहां भेज देंगे, हम वहां तुमको वहां भेज देंगे, हम वहां से खुद आए हैं, हम वहां भेज देंगे, डैड को बोलो ये गाड़ी दे देंगे, ये बोलो ये कर दे, वो कर दे, कुछ नहीं, बस बड़गला के झूठ बोल के आगे बढ़ते हैं, और शो ऑफ एकदम पूरा फोटो अपडेटेड रहता है उनका कि आज ये रेंज रोवर ले लिया, तो आज मर्सिडीज ले लिया, तो आज ये ले लिया, तो आज वो ले लिया, ठीक है। हम लोग का सपना बहुत छोटा होता है, हम लोग का होता है ये आगे बढ़ना है, नाम पापा का मम्मी का आगे बढ़ाना है, आगे अच्छा काम करना है, ठीक है। उसमें फिर अगर हम लोग दिल से बोलते हैं, हम लोग के मुंह में फिल्टर नहीं होता है, हम लोग कहते हैं कि ये कैमरा के आगे हम लोग का ये नहीं है, हम लोग को जो अंदर अंदर निकल जाता है। अब उसमें क्या होता है कि ट्रोलर्स, अब उसमें से कोई ऐसा मैसेज पढ़ लो, देख लो, रात भर सोचते रहो ऐसा क्या हो गया, हमसे क्या गलती हो गया, कुछ तो हुआ होगा, लाइफ में मतलब कि जिंदगी कहाँ चल रही है, क्या चल रही है, सोचना पड़ता है, सोचते रहते हैं। मेहनत हम भी उतना ही करते हैं, मेहनत मतलब अगर आप मानिए तो क्या सलमान खान सर जितना मेहनत करते हैं, हमको लगता है कि हम उससे ज्यादा मेहनत करते हैं। हम लोग उससे कम मेहनत नहीं करते हैं, हम उससे ज्यादा मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो वो तो मेहनत अपने हिसाब से कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है, वो प्रोड्यूसर को बोलेंगे, डायरेक्टर को बोलेंगे कल हम शूट नहीं करेंगे, कल रेस्ट करेंगे, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो माने ही उनकी बात। हमारा क्या है कि हमको कोई कोई हमारा हम लोग का कोई औकात नहीं होता, हम लोग नए, हम लोग बीच बीच हो गए हैं, हम लोग वहां तक चले भी गए और वहां तक गए भी नहीं, हम लोग में बहुत कुछ होता है हम लोग। और आज का पता नहीं क्यों हम आज ये सारी बातें हम इसलिए बोल पा रहे हैं या कह पा रहे हैं, क्योंकि हम आज बहुत भावना में बहे हुए और बहुत ज्यादा हमारे अंदर सेंटीमेंट है, तभी हम ये चीज अभी हम बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं खुल के, और वरना हम शायद नहीं बोल पाते। आज जो ये घटना हुआ है, हमको लगता है कि यार ये मतलब कि मतलब सब ऐसा लग रहा है जैसे यार चलो अब, आज इस बार सोचे थे यार कि सितंबर लास्ट में हमारा था कार्यक्रम मुंबई जाने का, मतलब हम फ्लैट फ्लैट वहां पे देख रहे थे कि यार अब वहीं रहना है, अब इतने इतने लोगों का सपोर्ट, ये लोग बोल रहे हैं कि दीपक करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, चलेंगे, तो हम बोला कि यार अब वहीं रहना है, वहीं रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, जमीन तलाशेंगे, अलग अलग कलर्स में फिर से देखेंगे कहीं कोई है, तो ऐसा लगता है कि कहीं जाके कलर्स में भी जाके बोलो उसको कि हम बिग बॉस किए थे, हमको पहचानिए, हम वही है लड़का,
जो बिग बॉस में आए थे, आप ही हमको सेलेक्ट किए थे, हम भी आप ही के बीच के हैं, हम कोई बाहर के नहीं है, आप हमको पहचानिए। ऐसा लगता है कि यार मतलब कि हमको लगता है कि हम भी वहां पे जाएंगे ना तो हमको भी गेट, मतलब कि वो गेट के बाहर ही रहेंगे हम। नहीं दीपक, आप वो अपने आप ऐसा को संभालिए। आप जब बहुत ज्यादा भावनाओं में हैं, हम मानते हैं कि सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं है, सिद्धार्थ से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन था, लेकिन इस तरीके से आप अपने आप को तोड़ नहीं सकते हैं। आप अपने आप को संभालिए। बस यही कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी गए हैं। ठीक है, वो बिग बॉस तो वहां भी तो बिग बॉस ही रहेंगे, लेकिन लेकिन यार नहीं जाना चाहिए अभी, कम से कम नहीं होना जी, ये नहीं, अभी इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था उनको। और हम मानते हैं अभी आपकी बात को और कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था। दीपक, हम सब समझते हैं आज आप बहुत ज्यादा भावनाओं में हैं। हम समझ रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा दर्द में हैं, फिर भी आपने समय निकालकर हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप बेहतर फील करें तो एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।